क्या हो अगर भगवान की कृपा पाने का मौका सिर्फ घंटों का हो। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने का दरवाजा सिर्फ एक रात के लिए खुले और सुबह होते ही हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये कहानी एक ऐसे ही छोटे से गांव की है जहां एक भोली भक्त लड़की के पास अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए बस एक रात थी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, उसका ये डर भी बढ़ रहा था कि कहीं ये सुनहरा मौका हाथ से फिसल न जाए। आज की कहानी उस लड़की की उम्मीद, उसके डर और उसकी अटूट भक्ति की है। ये कहानी है समय की उस कसौटी की जिसे खुद भगवान गणेश ने रचा था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शांत गांव था सोनपुर। यह गांव अपने धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की गहरी आस्था और भक्ति के लिए मशहूर था। हर घर से सुबह सुबह घंटी और आरती की आवाजें आती थीं। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बीमार माँ बाप के साथ रहती थी लीला। लीला एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन कोई भी अपने लिए नहीं। वो रोज देखती कैसे उसके पिता दिन रात खटने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। हो सकते उसकी माँ अपनी बीमारी को छिपाकर घर के काम में लगी रहती ताकि किसी को उसकी तकलीफ का पता ना चले। ये सब देखकर लीला का दिल भर आता था। उसके पास कीमती तोहफे या धन दौलत तो नहीं थे, पर एक अनमोल खजाना था, भगवान गणेश पर उसकी अटूट श्रद्धा। वो मानती थी कि विघ्नहर्ता गणेश एक दिन उसके परिवार के सारे दुख, सारे विघ्न जरूर हर लेंगे। हर बुधवार वो जंगल से ताज़े फूल लाती, अपने हाथों से दूब की माला बनाती और गांव के बाहर बने छोटे से गणेश मंदिर में चढ़ा आती। वो घंटों मूर्ति के सामने बैठकर अपने मन की हर बात कह देती, बस अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगती। उसका एक ही सपना था, अपने माँ बाप को एक चिंता मुक्त सेहतमंद जिंदगी देना। उसे क्या पता था कि उसकी इस प्रार्थना की परीक्षा इतनी जल्दी और इतने अनोखे ढंग से होने वाली थी। हर साल की तरह इस बार भी सोनपुर में गणेश उत्सव की धूम थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था और हवा में भक्ति और उत्साह घुले हुए थे। लोग अपने अपने घरों में बप्पा की स्थापना की तैयारियों में लगे थे। त्योहार की पहली शाम जब पूरा गांव आरती के लिए मंदिर में जमा था, तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक एक रोशनी चमकी और एक शांत गहरी आवाज गूंजी जो हर किसी के दिल में उतर गई। यह आवाज गांव के सबसे ज्ञानी संत ऋषि वामदेव की थी, जो सालों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे और खास मौकों पर ही दर्शन देते थे। ऋषि ने ऐलान किया, सोनपुर के वासियों, आज की रात कोई मामूली रात नहीं है, ये सिद्धि वरदा रात्रि है। आज सितारों का एक ऐसा दुर्लभ योग बना है जो सदियों में एक बार बनता है। इस पवित्र रात में भगवान गणेश खुद धरती पर मौजूद रहेंगे और किसी एक सच्चे भक्त की मुराद पूरी करेंगे। लेकिन याद रखना, ये मौका सिर्फ अगले सूर्योदय तक है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ेगी, ये दिव्य अवसर हाथ से चला जाएगा। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा और दिल में निस्वार्थ भाव होगा, उसी की पुकार सुनी जाएगी। ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। हर कोई जोश से भर गया। हर किसी को अपनी बरसों की मुराद पूरी होने की उम्मीद जाग गई। लेकिन इस जोश के साथ एक बेचैनी भी थी, एक जल्दी थी। सबके पास बस एक रात थी, अपनी भक्ति साबित करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे। भगवान की कृपा पाने की ये दौड़ अब शुरू हो चुकी थी। ऋषि के ऐलान के बाद गांव का माहौल ही बदल गया। जहां पहले भक्ति में एक ठहराव था, अब वहां एक अजीब सी हड़बड़ी थी। लोग घरों की तरफ भागे ताकि भगवान को खुश करने के लिए सबसे कीमती प्रसाद बना सके। कोई सोने चांदी के वर्क वाले मोदक तैयार करवा रहा था, तो कोई महंगे कपड़े और गहने लेकर मंदिर की तरफ दौड़ रहा था। हर कोई चाहता था कि उसका चढ़ावा दूसरे से बड़ा हो, इस डर से कि कहीं कोई और बाजी ना मार ले। ये कुछ खो देने का डर, जिसे आज हम फोमो कहते हैं, पूरे गांव पर हावी हो गया था। अपनी झोपड़ी में बैठी लीला ये सब देखकर घबरा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही मौका था जिसका उसे सालों से इंतजार था।
पर दूसरों की शान शौकत देखकर उसका भरोसा डगमगाने लगा। उसके पास न तो सोने चांदी थे, न ही महंगी मिठाइयाँ। उसे लगा, इतने अमीर भक्तों के बीच मेरी साधारण सी पूजा को कौन देखेगा? क्या भगवान तक मेरी आवाज़ पहुंच भी पाएगी? ये डर उस पर हावी होने लगा कि अगर ये मौका हाथ से गया तो उसके माँ बाप का दुख कभी खत्म नहीं होगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर बोली, बेटी, डरती क्यों है? भूल गई गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। उन्हें सोना चांदी नहीं, सच्चा मन चाहिए। तेरे पास जो है वही सबसे कीमती है। जा, अपनी सच्ची श्रद्धा चढ़ा करा। वक्त बीता जा रहा है। माँ की बातों ने लीला में जैसे नई जान फूंक दी। उसका डर श्रद्धा में बदल गया। उसने तय कर लिया कि वो किसी की नकल नहीं करेगी, बल्कि अपने तरीके से पूरी सच्चाई से गणपति को मनाएगी। लीला की नज़र अपनी झोपड़ी के पीछे लगे आम के पेड़ पर पड़ी। उस पर बस एक ही आम लगा था, जो अभी अभी पक कर सुनहरा हुआ था। उसने उस आम को बड़े प्यार से तोड़ा, साफ पानी से धोया। फिर उसने अपने दिल में उठ रहे भक्ति के भावों को शब्दों में पिरोकर एक छोटा सा भजन बनाया। यही था उसका प्रसाद, एक मीठा फल और दिल से निकला एक सच्चा भजन। जब वो अपनी ये सीधी सादी भेंट लेकर मंदिर की ओर चली तो मानो कुदरत भी उसका इम्तिहान ले रही थी। अचानक काले बादल घिर आए, तूफानी हवाएं चलने लगीं और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मंदिर का कच्चा रास्ता कीचड़ से भर गया। लीला कई बार फिसली, उसके कपड़े मिट्टी में सन गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसके दिमाग में बस एक ही धुन थी, सूर्योदय से पहले पहुंचना है। जब तक वो मंदिर पहुंची वो पूरी तरह भीग चुकी थी। मंदिर का आंगन भक्तों की भीड़ से ठसाठस भरा था। हर कोई धक्का मुक्की कर रहा था। उस भीड़ में लीला जैसी छोटी सी लड़की का आगे बढ़ पाना नामुमकिन था। वक्त तेजी से भाग रहा था। रात ढल रही थी और सुबह होने वाली थी। लीला को लगा कि वो हार जाएगी। निराश होकर वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और अपनी सुरीली आवाज में वो भजन गाने लगी जो उसने खुद रचा था। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई, इतनी कशिश और इतनी भक्ति थी कि धीरे धीरे भीड़ का शोर थमने लगा। लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी, जो अब तक कीमती चढ़ावे गिन रहे थे, रुक कर उसे देखने लगे। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही लीला ने अपना भजन पूरा किया, मंदिर के बाहर का तूफान थम गया। मंदिर के अंदर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी निकली और सीधे लीला पर आ पड़ी। पूरी भीड़ हैरान रह गई। उस दिव्य प्रकाश के बीच से भगवान गणेश की शांत और प्यारी आवाज गूंजी, जो वहां खड़े हर इंसान को साफ सुनाई दे रही थी। मेरे भक्तों, सच्ची भक्ति का मोल सोने चांदी के ढेर से नहीं लगाया जाता। सच्ची भक्ति तो उस साफ दिल में होती है जो हर मुश्किल, हर शक और हर डर के बाद भी मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखता है। भगवान ने आगे कहा, आज इस सिद्धि वरदा रात्रि में बहुत लोग अपनी मुरादें लेकर आए, लेकिन इस लड़की की प्रार्थना में अपने लिए कुछ भी नहीं था। इसके हर शब्द में अपने माँ बाप की भलाई की कामना थी। इसका डर ये नहीं था कि इससे कुछ मिलेगा नहीं। इसका डर ये था कि ये अपने परिवार की सेवा करने का मौका खो देगी। इसकी भक्ति दिखावे की नहीं, दिल की गहराइयों से निकली है। इसलिए आज की सबसे सच्ची भक्त यही है। इतना कहते ही लीला के हाथ में रखा वो आम का फल एक दिव्य प्रसाद में बदल गया, जिससे एक अनोखी खुशबू आ रही थी। भगवान की आवाज फिर गूंजी, जाओ बेटी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति सफल हुई, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लीला ने नम आंखों और शुक्रगुजार दिल से भगवान को प्रणाम किया। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ और ताजगी से भरे हुए थे। अगले ही दिन गांव के एक व्यापारी ने उसके पिता को एक अच्छी नौकरी दे दी। धीरे धीरे उनके घर से सारे दुख दूर हो गए। लीला का सपना सच हो चुका था। लीला की तरह जब हम बिना किसी स्वार्थ के और सच्ची लगन से अपना काम करते हैं तो विघ्नहर्ता गणेश हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति के लिए कोई समय या मुहूर्त तय नहीं होता, वो तो हर पल स्वीकार होती है।
अगर आप भी भगवान गणेश में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। बप्पा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सच्ची भक्ति का ये संदेश समझ सकें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। हे गणेश भगवान, जैसे आपने लीला की सच्ची और निस्वार्थ भक्ति को पहचाना और उस पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे विघ्नहर्ता, सबके संकट हरना प्रभु,